हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शायर इंग्लिश स्टडी में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे इंग्लिश पढ़ना और लिखना शुरू से सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को पढ़ना लिखना दोनों सिखाने वाला हूं। अगर आप इंग्लिश पढ़ने लिखने की शुरुआत कर रहे हो तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। और आज की क्लास की मदद से आप किसी के साथ व्हाट्सएप पर इंग्लिश में चैटिंग करना हो, या किसी का नाम इंग्लिश में दिया उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है, या किसी का एड्रेस इंग्लिश में दिया उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है, ये सब आज की क्लास की मदद से आप सीख जाओगे अगर आपने आज की क्लास को पूरी देख लिया तो। क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी को पढ़ना लिखना दोनों सिखाने वाला हूँ। तो आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपन सबसे पहले ये जानेंगे ABCD को सीखेंगे, यानी कि ABCD की होती है, इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। जिस तरीके से आपने हिंदी पढ़ने लिखने की शुरुआत करी थी तो सबसे पहले आपने क्या सीखा था, हिंदी वर्णमाला, यानी कि आ से लेके आ तक के अक्षर, उसके बाद का से लेके ज्ञा तक के अक्षर। इसी तरीके से इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीखने के लिए ABCD का आना जरूरी है। चलिए देखिए किस तरीके से ABCD का उच्चारण किया जाता है। इस क्लास के अंदर मैं आपको ABCD के बड़े लेटर भी पढ़ना सिखाया हूँ और छोटे लेटर भी पढ़ना सिखाया हूँ। इससे क्या होगा, आपकी अच्छी पहचान हो जाएगी छोटे लेटर और बड़े लेटर की। चलिए देखिए किस तरीके से इनका उच्चारण किया जाता है, अच्छे से आपको समझना है। ए कैसे पढ़ेंगे, ए मेरे साथ साथ आपको इसका उच्चारण करना है। कैसे करेंगे, A B C D E F। आइए समझ में। अब चलिए अपन छोटी ABCD का उच्चारण करेंगे। A B C D E F। छोटी ABCD का और बड़ी ABCD का सेम उच्चारण होता है, बस इनकी शक्ल अलग होती है। अब आगे देखिए, G H I J K L M N O P Q R S T U V W X। आ रहा है समझ में। आगे देखिए, Y Z। दोस्तों चलिए एक बार अपन इसको रिपीट करेंगे, तो आपको मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है। अच्छे से आपको इनको याद कर लेना है। अगर आपने एक बार अच्छे से इनको याद कर लिया, उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीख जाओगे। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। क्लियर है यहाँ तक? दोस्तों आपको ABCD को अच्छे से याद कर लेना है। अगर आप जीरो से इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीख रहे हो तो आपको ABCD को अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद ही आप आगे जाके इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीख पाओगे। अब चलिए अपन आ से लेके आ तक के अक्षरों की इंग्लिश को देखेंगे। देखिए किस तरीके से आ से लेके आ तक के अक्षरों की इंग्लिश होती है। छोटा आ, इसे बोलते हैं छोटा आ, इसकी इंग्लिश होती है ए। इसे बोलते हैं बड़ा आ, क्या बोलते हैं, बड़ा आ, इसकी इंग्लिश होती है डबल ए। छोटा आ की इंग्लिश होती है ए और बड़ा आ की इंग्लिश होती है डबल ए। अच्छे से याद कर लेना है आपको। छोटी ई, छोटी ई की इंग्लिश की होती है आई, क्या होती है, आई। बड़ी ई की इंग्लिश की होती है डबल ई, क्या होती है, डबल ई। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सा, क्या लिखा, सा के अंदर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई। कौन सी बड़ी ई की मात्रा है, क्या है, सी, क्या है, सी। अब सा की इंग्लिश की होती है एस। ये मैं आपको आगे अच्छे से समझाऊंगा, का से लेके ज्ञा तक की इंग्लिश। यहाँ पे देखिए सा की इंग्लिश एस हो जाएगी। क्लियर है? अब इसके अंदर लगी हुई बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा की इंग्लिश होती है डबल ई, क्या होती है, डबल ई। तो इस तरीके से यहाँ पे डबल ई लगा देंगे तो हो जाएगा सी। इस तरीके से अंग्रेजी नामों को बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं समीर, क्या लिखा, समीर। अब समीर में देखो पहले अक्षर है सा की इंग्लिश हो जाएगी अपने एस ए, क्या हो जाएगी, ए से। माँ की इंग्लिश हो जाएगी एम। अब माँ के अंदर बड़ी ई की मात्रा, कौन सी बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा ये रही। बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लगाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से डबल ई लगा देंगे। उसके बाद है
रा की इंग्लिश आर, तो मिलके बन जाएगा समीर। क्लियर है? अब आगे देखिए, छोटा ऊ, इसे बोलते हैं छोटा ऊ। छोटा ऊ की इंग्लिश क्या होती है? यू। क्या होती है? यू। बड़ा ऊ की इंग्लिश क्या होती है? डबल ओ। क्या होती है? डबल ओ। री की इंग्लिश क्या होती है? आर आई। क्या होती है? आर आई। ए की इंग्लिश क्या होती है? ई। आई की इंग्लिश क्या होती है? ए आई। ओ की इंग्लिश क्या होती है? ओ। औ की इंग्लिश क्या होती है? ए यू। अंग की इंग्लिश क्या होती है? ए एन। आहा की इंग्लिश क्या होती है? एच। अच्छे से आपको इनकी इंग्लिश को याद कर लेना है। अगर आपने मात्राओं की इंग्लिश को अच्छे से याद कर लिया, उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से अंग्रेजी नामों को पढ़ना लिखना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। अब चलिए अपन का से लेके ज्ञात तक के अक्षरों की इंग्लिश को याद करेंगे। का की इंग्लिश की हो जाएगी अपने के ए। क्या हो जाएगी? के ए। खा की इंग्लिश की हो जाएगी? के एच ए। क्या हो जाएगी? के एच ए। अच्छे से याद कर लेना है आपको। गा की इंग्लिश की हो जाएगी? जी ए। क्या हो जाएगी? जी ए। घा की इंग्लिश की हो जाएगी? जी एच ए। अंगा की इंग्लिश की हो जाएगी? एन जी ए। क्या हो जाएगी? एन जी ए। दोस्तों सभी के अंदर ए जुड़ता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ए जुड़ा हुआ है के के साथ, यहाँ पे के एच के साथ ए जुड़ा हुआ है, जी के साथ ए जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से का से लेके ज्ञात तक के अक्षर के साथ ए जुड़ता चला जाएगा। अब आगे देखिए, चा की इंग्लिश को हो जाएगी? सी एच ए। छा की इंग्लिश को हो जाएगी? सी डबल एच ए। जा की इंग्लिश को हो जाएगी? जे ए। झा की इंग्लिश को हो जाएगी? जे एच ए। इया की इंग्लिश को हो जाएगी? वाई एन ए। टा की इंग्लिश को हो जाएगी? टी ए। लास्ट के अंदर मैं आपको इन नामों को पढ़ना सिखाऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से अपन इनको हिंदी में बना के पढ़ेंगे। चलिए आगे देखिए, ठा की इंग्लिश को हो जाएगी? टी एच ए। डा की इंग्लिश को हो जाएगी? डी ए। ढा की इंग्लिश को हो जाएगी? डी एच ए। अणा की इंग्लिश को हो जाएगी? एन ए। ता की इंग्लिश को हो जाएगी? टी ए। था की इंग्लिश को हो जाएगी? टी एच ए। दा की इंग्लिश को हो जाएगी? डी ए। धा की इंग्लिश को हो जाएगी? डी एच ए। ना की इंग्लिश को हो जाएगी? एन ए। दोस्तों टा लाइन की इंग्लिश और ता लाइन की इंग्लिश सेम होती है। अब आगे देखिए, पा की इंग्लिश क्या होती है? पी ए। फा की इंग्लिश क्या होगी? पी एच ए और साथ में एफ ए भी होती है। बा की इंग्लिश की हो जाएगी? बी ए। भा की इंग्लिश की हो जाएगी? बी एच ए। माँ की इंग्लिश की हो जाएगी? एम ए। या की इंग्लिश की हो जाएगी? वाई ए। रा की इंग्लिश की हो जाएगी अपने आर ए। ला की इंग्लिश एल ए। वा की इंग्लिश डब्ल्यू ए और साथ में वी ए दोनों होती है। शा की इंग्लिश एस एच ए। शा की इंग्लिश एस एच ए। तालब्य शाह और मूर्धन्य शाह की इंग्लिश सेम होती है, एस एच ए और एस एच ए। सा की इंग्लिश एस ए। हा की इंग्लिश एच ए। छा की इंग्लिश के एस एच ए। त्रा की इंग्लिश टी आर ए। ग्या की इंग्लिश जी वाई ए। दोस्तों आपको का से लेके ग्या तक के अक्षरों की इंग्लिश और आ से लेके आ तक के अक्षरों की इंग्लिश को अच्छे से याद कर लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 मिनट लगेगी, आपको अच्छे से याद हो जाएगी। उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से अंग्रेजी नामों को पढ़ना भी सीख जाओगे और लिखना भी सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। अब देखिए किस तरीके से अंग्रेजी नामों को हिंदी में बना के पढ़ा जाता है। चलिए देखिए, जैसे कि ये लिखा हुआ है एम ए डी ए एन। क्या लिखा हुआ है? एम ए डी ए एन। ये किसी का नाम है। अब अपन इसको करेंगे क्या? इसको हिंदी में बना के पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से। एम ए, एम ए से क्या बनता है? एम ए से माँ बनता है। क्या बनता है? माँ बनता है। तो अपन यहाँ पे माँ बना देंगे इस तरीके से। डी ए, डी ए से क्या बनता है अपने? डी ए देखो यहाँ पे कहाँ पर है? डी ए। डी ए से अपने बनता है ये रहा डी ए। डी ए से बनता है दा, तो यहाँ पे इस तरीके से अपन दा लिख देंगे। एन, एन से क्या बनता है अपने? यहाँ पे देखो एन, ये रहा देखो एन है, तो एन से बनता है अपने ना, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन ना। इस तरीके से मिलके बन जाएगा मदन। अब जाके पता पड़ा अपन को ये मदन लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से अंग्रेजी नामों को हिंदी में बना के पढ़ा जाता है। अब आगे देखिए, अब अधिकतर लोग सवाल करेंगे सर आपने एन लिखा हुआ है यहाँ पे एन है। तो दोस्तों एक चीज़ क्लियर कर दूँ, लास्ट के अंदर ए नहीं जुड़ता, लास्ट वाले लेटर के साथ ए नहीं जुड़ता, बाकी सबके साथ ए जुड़ता है जिसके साथ मात्रा नहीं होती। अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एस एच ए एम। क्या लिखा हुआ है? एस एच ए एम। एस एच, एस एच से क्या बनता है अपने शाह, तो यहाँ पे तालब्य शाह वाला शाह बना देंगे इस तरीके से। ए, अब दोस्तों ए यहाँ पे आ की मात्रा के लिए है। आ की मात्रा के लिए डबल ए भी लगते हैं और सिंगल ए भी लगते हैं, दोनों लगते हैं, अच्छे से याद कर लेना आपको। तो यहाँ पे आ की मात्रा के लिए ए लगे हुआ, तो यहाँ पे आ की मात्रा लगा देंगे अपन।
एम से बनता है अपने माँ, क्या बनता है माँ, तो यहाँ पे इस तरीके से माँ बना देंगे तो मिलकर बन जाएगा शाम। आइए समझ में दोस्तों, स्टार्टिंग में आपको समझने में दिक्कत आएगी, खा पर आ की मात्रा, खा पर आ की मात्रा नहीं है, लेकिन आप जैसे से प्रैक्टिस करते जाओगे आपके लिए आसान होता चला जाएगा, क्योंकि इस तरीके की क्लास मैं आपको इस चैनल पर रोज देता रहूँगा, तो आपको अच्छे से एक एक क्लास को देखते जाना है। अब आगे देखिए, KAPIL ये लिखा हुआ कपिल, क्या लिखा हुआ कपिल। अब दोस्तों यहाँ पे ए आ की मात्रा के लिए नहीं है, कपिल, तो के से क्या बनता है अपने का, तो यहाँ पे का बना देंगे। पी से क्या बनता है अपने पा, क्या बनता है पा, तो यहाँ पे अपन पा बना देंगे। आई से छोटी ई की मात्रा, मैंने ऊपर बताया ना आपको आ से लेके आ तक के अक्षरों की इंग्लिश, तो यहाँ पे आई से छोटी ई की मात्रा बनती है, छोटी ई की मात्रा ला दी, एल से ला बनता है तो मिलके बन गया कपिल। PAPA ये लिखा हुआ पापा, क्या लिखा हुआ पापा, पी से क्या बनता है अपने पा, तो पा बना देंगे। ए से आ की मात्रा लगा देंगे, पी से पा बना देंगे, ए से आ की मात्रा पापा। आ रहा है दोस्तों समझ में। दोस्तों आपको करने के मेरी हर क्लास को देखना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। VIRAT ये लिखा हुआ विराट, क्या लिखा हुआ विराट। वी से क्या बनता है अपने वाह, क्या बनता है वाह, तो यहाँ पे क्या बना देंगे अपन वाह बना देंगे इस तरीके से। आई से छोटी की मात्रा लगा देंगे। आर से क्या बनता है अपने रा, तो यहाँ पे इस तरीके से रा बना देंगे। ए से आ की मात्रा लगा देंगे। टी से टा बना देंगे तो मिलकर बन जाएगा विराट। अब एक चीज़ क्लियर कर दूँ, टी से टा भी बनता है और ता भी बनता है, दोनों बनते हैं, दोनों अक्षर बनते हैं। तो आपको देखना है शब्द का उच्चारण किस तरीके से हो रहा है, विराट, यानी कि टा के रूप में हो रहा तो टा लिख दिया। RAUNAK ये लिखा हुआ रौनक, क्या लिखा हुआ रौनक। आर से क्या बनता है अपने रा, तो रा बना देंगे। AU जब भी साथ में आएगा तो आपको औ की मात्रा लगानी, किसकी, औ की मात्रा, तो यहाँ पे रा के साथ अपन औ की मात्रा लगा देंगे। ए से क्या बनता है अपने ना, तो ना बना देंगे। के से क्या बनता है अपने का, तो का बना देंगे रौनक। CHANCHAL ये लिखा हुआ चंचल, क्या लिखा हुआ चंचल। CH से क्या बनता है अपने चा, तो यहाँ पे चा बना देंगे इस तरीके से। एन जब भी साथ में आएगा तो अंक की मात्रा लगानी, कौन सी, अंक की मात्रा, चा के ऊपर अंक की मात्रा लगा दी। CHA अब दोस्तों ए यहाँ पे आ की मात्रा के लिए नहीं है, तो यहाँ पे अपन चा लिख देंगे। एल से अपने ला बनता है तो ला बना देंगे इस तरीके से, चंचल। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से अंग्रेजी नामों को हिंदी में बना बना के पढ़ाया जाता है। बस आपको करने के वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है, इससे क्या होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी से अंग्रेजी को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे, और किसी का अंग्रेजी में नाम दिया उसको भी आसानी से पढ़ना लिखना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।